students, welcome to Social School by Unacademy. This is Shweta Thakur, your social science educator. कैसे हैं आप लोग? आई होप बच्चा पार्टी आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। एंड मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर आई हूँ, जिस सीरीज का नाम है Q20 सीरीज, जिसमें जो है हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रैपिड फायर की तरह रिवाइज करेंगे। जिसने अच्छे से पढ़ लिया है उसको चाहिए होता है कि उसका टाइम वेस्ट ना हो और वो इजिली जो है क्वेश्चंस को रिवाइज कर सके। सो ये सीरीज उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि लास्ट मिनट में रिवाइज करना चाहते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन PYQs भी रहेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले, इन पर्शिया हु रेफर टू एज जंकर्स। पर्शिया में जंकर्स किसे बोला जाता था? मैम, जो लार्ज लैंड ओनर्स थे उन्हें जो है जंकर्स बोला जाता था। अगर हम बात करें पर्शिया की, तो पर्शिया में लार्ज लैंड ओनर्स को क्या बोला जाता था? जंकर्स बोला जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा। Who among the following was proclaimed the first king of United Italy? मैम, आपको पता है 1861 में हमारा इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया था और जो फर्स्ट किंग थे यूनाइटेड इटली के वो कौन थे? विक्टर इमानुअल II थे मैम, राइट। ये उससे पहले बिफोर यूनिफिकेशन इटालियन प्रिंसली हाउस कहाँ पे रूल कर रहा था मैम? सर्दिनिया पिडमोंट नाम का जो इलाका था वहां पे था, ठीक है। और 1861 में जब इटली यूनिफाई हुआ तो विक्टर इमानुअल II को प्रोक्लेम किया गया किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गैरीबाल्डी बिलोंग टू? 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, क्वेश्चन हर बार टफ नहीं होते हैं। सो गैरीबाल्डी भी इटली से ही बिलोंग करते थे। आपको पता है ना कि साउथ इटली को बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन से विद द हेल्प ऑफ लोकल पीजेंट्स जो है वो फ्री किसने करवाया? वो हमारे गैरीबाल्डी जी ने करवाया है। सो ये इटली आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। Which one of the following regions become a part of unified Italy in 1866? मैम, हमने तो 1861 तक की कहानी पढ़ी थी, ये 1866 और क्वेश्चन है CBSE 2025 का। देखिए, मैं आपको हमेशा बोल रही हूँ चैप्टर को बहुत अच्छे से आप पढ़ना जरूरी है। ये ऊपर की मलाई नहीं उतारनी है, आपको डीपली जो है पढ़ना है चैप्टर को। आपको पता है बीच में जितने भी मैप वर्क आ रहे हैं, जितने भी आप लोगों को साइड में बॉक्स के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, बॉक्स दिख रहे हैं, पिक्चर के नीचे क्वेश्चन दिख रहे हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेसिकली अगर आपका आंसर आप देखेंगे तो वो विनेशिया है, लेकिन कैसे है मैम, राइट। तो अगर आप ये दोनों मैप देखेंगे, सो इटालियन स्टेट बिफोर यूनिफिकेशन एंड ये आफ्टर यूनिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो 1866 में विनेशिया जो है वो पार्ट बना था किसका? इटली का। सो 1866 विनेशिया इज द राइट आंसर। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। डिफीट ऑफ नेपोलियन इन द बैटल ऑफ लिप्जिग, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बैटल ऑफ लिप्जिग ये आपके पिक्चर के नीचे का क्वेश्चन है। सो देखिए मैम, बैटल ऑफ लिप्जिग हुई थी हमारी 1813 में। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल ऑफ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भाई ग्रीक जो है 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर के अंडर था एंड ग्रीक ने अपना स्ट्रगल जो स्टार्ट किया वो कब स्टार्ट किया? 1821 में स्टार्ट किया था मैम। फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन ज़ोल्वेरीन, आपको पता है पर्शिया के इनिशिएटिव पर 1834 में आपकी ज़ोल्वेरीन जो है वो फॉर्म की गई थी। एंड साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना, आपको पता है ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन हुई थी? बैटल ऑफ वाटरलू के तुरंत बाद जो है ट्रीटी ऑफ वियना हमारी 1815 में साइन हुई थी, जिसको होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने। सो बेसिकली हमारा आंसर होगा पहले 1 देन हमारा 4, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन रेफरेंस टू द जर्मेनिया, आपने देखा होगा ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ये आपको क्या दिखाता है? आपने देखा होगा ऑलिव ब्रांच जो है अराउंड द स्वॉर्ड वो आपको विलिंगनेस टू मेक पीस दिखाता है। क्या दिखाता है? विलिंगनेस टू मेक पीस जो है वो शो करता है। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको पता है बीइंग फ्रीड क्या शो करता है? चेन जो है, ब्रोकन चेन, राइट। हमने पढ़ा था मैम, ब्रोकन चेन होती, अगर हमसे ब्रोकन चेन, इसका मतलब वो सारे सिंबल्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो बीइंग फ्रीड जो है आपको शो करता। एंड क्राउन ऑफ ओक लीफ अगर होता तो हीरोइज्म जो है आपका शो किया जाता। एंड रेज ऑफ द सन अगर आपको दिखाई जाती तो आपको बिगनिंग ऑफ द न्यू एरा जो है वो होता। तो अभी के लिए विलिंगनेस टू मेक पीस है, राइट। चलिए
आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर हम देखें, रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड से रिलेटेड जो है फैक्ट आपको पढ़ने हैं और आपको जो है केयरफुली अपना आंसर देना है। अबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, इन्होंने ये किया था। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यस मैम, ये लेकर आए थे, राइट। सिक्योरिंग द राइट टू प्रॉपर्टी, बिल्कुल 101% जो है ये इनके द्वारा किया गया था। इम्पोजिंग द मेमोरियल ड्यूज, नो मैम, इन्होंने फ्री करवाया था, इम्पोज नहीं करवाया, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। 1 2 का 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 2020 का क्वेश्चन है भाई हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, किसे बोला जाता है मैम? फ्रेंच रेवोल्यूशन को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815? मैम हमारी एक बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी 1815 में, एक साइड है हमारे नेपोलियन बोनापार्ट एंड दूसरी साइड है हमारी प्रैब बोलो, ब्रैब बोलो, जो मर्जी बोलो, तो ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। सो ये जो कंट्रीज है, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन in which one of the following European countries in the second half of the 18th century? आपको मुझे हम सबको पता है 1750s में आपका जो है इंग्लैंड में हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 2 स्टेटमेंट्स आप लोगों को दी गई है, ये है सेलेशिया एपिसोड ऑफ 1845, जिसमें हमारे वीवर जो है दोपहर के 2 बजे 4th of June 1845 को कॉन्ट्रैक्टर के घर की साइड जाते हैं, राइट, वो स्टोरी है यहाँ पे। सो असर्शन है वीवर्स इन सेलेशिया जो है रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन 1845, यस मैम करते हैं, 4th of June 1845 का डे है हमारा, राइट। रीजन, कॉन्ट्रैक्टर्स हैड ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनकी पेमेंट्स को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया, दोनों ही करेक्ट है। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द, इसी वजह से वहां पे रिवोल्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, का पार्ट नहीं है। हमें पता था मैम एक एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन किस किस के बीच में हुआ बच्चा पार्टी? एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन जो है हमारा 1707 में होता है इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में मैम, राइट। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में हमारा एक्ट ऑफ यूनियन होता है एंड इस एक्ट ऑफ यूनियन के चलते जो है हमारा क्या फॉर्म होता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एंड मैम 1801 में, राइट, 1801 में फोर्सफुली आयरलैंड को भी इसका पार्ट बना लिया जाता है। सो इंग्लैंड भी पार्ट है, स्कॉटलैंड भी पार्ट है आयरलैंड, पर पोलैंड पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट मैम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैड sought to put together coherent program for a unitary Italian Republic during the 1830s? ये प्रोग्राम किसने इनिशिएट किया था मैम? स्टार्टिंग आपको पूछा जा रहा है, इनिशिएट किसने किया है? 1830s में सबसे पहले मेजनी ने स्टार्ट किया था। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, एक यंग इटली एंड यंग यूरोप। भले ही वो फेल हो गए थे, सक्सेसफुल नहीं हुए थे, लेकिन सीक्रेट सोसाइटीज तो फॉर्म की थी। तो मेजनी जो है आपका राइट आंसर है, राइट, मेजनी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट डिड द न्यू जर्मनी प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज? आपको पता है न्यू जर्मनी किस पे ज्यादा फोकस कर रहा था? न्यू जर्मनी जब फॉर्म हुआ था मैम, एक तो करेंसी पे, लीगल सिस्टम एंड बैंकिंग पर वो फोकस जो है कर रहा था। तो 1 2 एंड 3 जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा। ओके, आपके एक जर्मन फिलोसोफर है यॉन गॉटफ्राइड। अगर हम बात करें बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट, हमें पता है मैम वो क्या है? एक रोमांटिसिस्ट है, राइट। रोमांटिसिस्ट क्या है? रोमांटिसिज्म का मतलब होता है एक ऐसा बिलीफ सिस्टम कि भाई कल्चर के थ्रू जो है आप अपने नेशन को बाइंड कर सकते हो। ये कल्चरल मूवमेंट है। अगर आपको अपने नेशन को बाइंड करना है तो आपको फोक सॉन्ग्स हो गए, आपके फोकलोर्स हो गए, ठीक है, आपके फोक डांसेस हो गए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और गॉटफ्राइड का एक कहना था कि अगर आपको ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म अगर देखना है तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? वो जर्मन का जो ट्रू कल्चर है वो जर्मनी के लोगों में देखने को मिलेगा, राइट। तो दास वोक एंड वोक जस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें जो है इन्हीं रोमांटिसिस्ट ने दिया था, राइट। चलिए
आपको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग इमेज। अगर हम इस इमेज को देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा इवेंट डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पे है हमारे मेजनी जी, और यहाँ पे ये यंग यूरोप नाम की जो सोसाइटी है इन बर्न में 1833 में उसको फॉर्म कर रहे हैं। तो फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न इन 1833 बच्चा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये एक ब्यूटीफुल सी इमेज दिख रही है, आपको बताना है यहाँ पे क्या हो रहा है। सो इस इमेज में अगर हम बात करें द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर जो है मैम यहाँ पर हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु मेड द फेमस रिमार्क। ये फेमस रिमार्क किसका है, व्हेन द फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। आपको भी पता है हमारा जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 फ्रांस से शुरू होता है दोबारा से। तो भाई कोई भी एक्टिविटी जो है यूरोप में नेशनलिज्म का जो स्पार्क लेकर आती है वो फ्रांस लेकर आती है, उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट है बाकी नेशंस पर भी पड़ता है। जैसे कि हमने देखा था जब जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 फ्रांस में हुआ था तो उसका इम्पैक्ट ब्रुसेल्स अपराइजिंग में देखने को मिला, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में देखने को मिला, राइट। सो ये स्टेटमेंट जो है मेटरनिच ने दी है, ये है ऑस्ट्रियन चांसलर जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को भी होस्ट किया था। चलिए सो ये मेटरनिच से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स ही आपकी पूरी बुक में, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मेटरनिच। मेजनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, मेजनी के लिए बोला है, किसने बोला है, मेटरनिच ने। हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815, मैम हमारे ये भी मेटरनिच ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनी फाउंडेड द सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम्ड यंग यूरोप इन। यंग यूरोप नाम की सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने कहाँ पे फॉर्म की थी, इन्होंने यंग यूरोप नाम की सीक्रेट सोसाइटी जो है बर्न में फाउंड की थी। ये अभी हमने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के थ्रू भी बच्चा हमने देखा था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच करना है कॉलम्स को। देखो इन नंबर्स पे नहीं जाना है, क्वेश्चन टोटल 20 ही है। अगर हम बात करें लापते, एल, ज़ोल्वेरिन एंड सर्फ। देखिए मैम लापते की बात करें तो आपको पता है हमारे जो फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए क्या दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ लापते एंड ले सिटियन, कि भाई फ्रांस हमारा फादरलैंड है या होमलैंड है एंड हम इसके सिटीजन हैं। तो 1 का डी मैम, राइट, 1 का आपका क्या होगा, डी होगा, ये आपका करेक्ट है। एल क्या है, एल की अगर हम बात करें तो एल जो है मेजरिंग यूनिट, क्लोथ को मेजर करने की यूनिट है जर्मनी में, तो मैम आपका ये हो गया। ज़ोल्वेरिन, ज़ोल्वेरिन आपको पता है कस्टम यूनियन है जो किसके इनिशिएटिव पे, पर्शिया के इनिशिएटिव पे बनी थी। कब बनी थी मैम, 1834 में फॉर्म हुई थी। एंड सर्फ तो हमें पता ही है मैम, अ पर्सन हु वर्कड ऑन अ लैंड ओन्ड बाय अनदर पर्सन एंड काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर की तरह ही ये होते हैं। तो राइट ये आपकी मैचिंग हो गई। तो फर्स्ट का डी हमें 2 प्लेसेस पर दिख रहा है, इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं। सेकंड का ए, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, ओके ये भी 2 प्लेसेस पे। ज़ोल्वेरिन, अब हमें ज़ोल्वेरिन बी, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए सो ये दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे आपके 20 क्वेश्चन। इसी तरीके से अगेन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के और बाकी के 20 इस तरीके से जितने क्वेश्चंस हो गए हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सभी चैप्टर्स के डिस्कस करने वाले हैं और ये रैपिड सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और इसी के साथ अनअकैडमी जो है आप लोगों के लिए ले आए 3 डेज का एक मेगा फेस्टिवल जो चलेगा आपका 4th to 6th ऑफ जुलाई, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस जो है आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी गई हैं। 3 दिन के लिए आप इसमें जो है आ सकते हैं, आप अपने टॉप एजुकेटर्स से बात भी कर सकते हैं, राइट। अभी तो क्या होता है ना, हम ये 1 वे कम्युनिकेशन रहता है लेकिन वो 2 वे रहेगा, हम आपकी बात भी सुन सकते हैं। सो ये वैलिड है 4th to 6th ऑफ जुलाई, आप इसमें खुद को एनरोल करवा सकते हैं एंड आप हमारी फ्री लाइव क्लासेस को जो है एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बच्चा पार्टी, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट Q20 सीरीज में। बाय बाय, टेक केयर।